बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसका नाम था सुभद्रा। वह अकेली थी, लेकिन गांव के सभी लोग उसका बहुत आदर करते थे क्योंकि वह बहुत दयालु और समझदार थी। सुभद्रा अम्मा के आंगन में एक पुराना अनार का पेड़ था। वह पेड़ बहुत रहस्यमयी था। हर साल बस एक ही अनार फलता था, लेकिन जो भी उसे खाता उसकी मनोकामना पूरी हो जाती। गांव में यह बात एक लालची जमींदार के कानों तक पहुंची। उसने सोचा, अगर मैं इस पेड़ का अनार ले लूं तो मैं सबसे अमीर और ताकतवर आदमी बन जाऊंगा। उसने उसी रात पेड़ से अनार चुराने की योजना बनाई। उधर गांव में एक 11 साल का बुद्धिमान बालक अर्जुन भी रहता था। वह सुभद्रा अम्मा की बहुत सेवा करता था। हर दिन उनके लिए पानी भरता, चूल्हा जलाता और दवाइयां लाता। एक दिन सुभद्रा अम्मा ने अर्जुन से कहा, बेटा, इस साल अनार फलने वाला है, लेकिन ध्यान रखना, यह फल सिर्फ उसी के लिए है जिसका दिल साफ हो। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मैं इसकी रक्षा करूंगा अम्मा। कुछ ही रात बाद जब गांव सो रहा था, जमींदार चोरी छिपे आंगन में आया। जैसे ही उसने अनार तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, पेड़ से तेज रोशनी निकली और जमींदार अंधा हो गया। वह चीखता हुआ भागा और गिर पड़ा। गांव वाले इकट्ठा हुए और सुभद्रा अम्मा ने सबको बताया। यह पेड़ सिर्फ सच्चे दिल वालों को स्वीकार करता है। अब सवाल उठता था, उस एक अनार का क्या किया जाए। सुभद्रा अम्मा ने वह अनार अर्जुन को दिया और कहा, बेटा, तू इसे खा सकता है, तेरा दिल निर्मल है। लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, इस अनार से मैं एक नहीं 100 लोगों की मदद करना चाहता हूं। उसने अनार को खाया नहीं, बल्कि उसकी बीजों को गांव के चारों ओर बो दिया। गांव वालों ने मिलकर उन बीजों की देखभाल की। कुछ ही सालों में पूरा गांव अनार के बागों से भर गया। अब हर घर में अनार थे और गांव इतना सुंदर और समृद्ध हो गया कि दूर दूर से लोग वहां आने लगे। जमींदार, जो पहले लालच में अंधा हो गया था, अब रोज गांव की सेवा करता और अर्जुन से माफी मांगता। सुभद्रा अम्मा की आंखों में आंसू थे खुशी के। उन्होंने अर्जुन से कहा, तू असली राजा है क्योंकि तूने एक फल को 100 लोगों का जीवन बना दिया। शिक्षा, मॉरल, सच्ची दौलत किसी एक का सुख नहीं, सबका भला करने में है। लालच अंधा कर देता है, लेकिन सेवा अमर बना देती है।